हेलो। तो हेलो और नमस्ते बच्चों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छा होगे और अच्छा कर रहे होगे। पुनः आप सभी का स्वागत है लैबमेट यूट्यूब चैनल में। आज बेसिकली हमारा जो बात होगा वो हम करने वाले हैं एम्स गोरखपुर के आंसर की के ऊपर। अभी सबने एमएलटी के जितने भी लोग हैं एम्स गोरखपुर का एग्जाम दिया है आपने, तो आपके मन में एक खूब सारा कंफ्यूजन है, भाई क्या सही क्या गलत और मेरा एक्सपेक्टेड मार्क्स कितना होने वाला है, एक्सपेक्टेड मार्क्स कितना होगा, कितना सही किया, कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो उसको आज लैबमेट यूट्यूब चैनल के जरिए आप जानोगे और मैं अभिषेक ओझा इसको बताने का ट्राई करूंगा। और आज मैं 100 प्लस 100 क्वेश्चंस को ट्राई 100 क्वेश्चंस के आंसर्स इधर बताएंगे जो आपके एग्जाम में आया था। कुछ छूटा है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। अभी शुरू करते हैं। पहला सेक्शन हमारा जनरल अवेयरनेस का था। एज में डिस्कस पहले समझ लो, क्राइटेरिया तुमको समझ में आया कि भाई 80 नंबर हमारा टेक्निकल बेस था और 20 नंबर नॉन टेक्निकल पार्ट था, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। एक मिनट में कलर का पेन का कलर चेंज कर लूँ क्या? ओके। Now we are going to discuss about first of all जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में पहला क्वेश्चन क्या था? कुचिपुड़ी डांस है, कहाँ का कुचिपुड़ी डांस है? आंध्र प्रदेश का, ठीक है। एफएमसीजी में, एफएमसीजी में सी किस लिए स्टैंड करता है? सी का मतलब क्या है? कंज्यूमर है। कंपटीशन पे बहुत लोगों ने लगाया, वो गलत था। कंज्यूमर इज द राइट वन। करेंसी ऑफ जापान, जापान का करेंसी क्या है? जापानी येन है, ठीक है। जापानी येन, ठीक है। नाउ फर्स्ट इंडियन ऑस्कर अवार्ड, फर्स्ट इंडियन एकेडमी अवार्ड करके क्वेश्चन आया था, तो वो था भानु अथिया। भानु अथैया जो है वो इनको मिला था किस मूवी के लिए? गांधी मूवी के मेकअप के लिए। गांधी मूवी के मेकअप के लिए बेस्ट रोल, बेस्ट जो है कि इनको एकेडमी अवार्ड मिला था, ठीक है। ब्राउजर की बात की गई थी, ठीक है। नाउ ब्राउजर की बात की गई थी, तो उसके लिए आपको नॉट हार्डवेयर पे क्लिक करना था। नॉट हार्डवेयर इज द राइट आंसर, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सही आंसर था, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। पूछा गया था ना इनमें से कोई हार्डवेयर है, तो उसके लिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रिक करिएगा, ठीक है। यूपीएस क्या होता है? पावर बैकअप देने का काम करता है। इसमें क्वेश्चन पूछा भी गया था आपसे कि अगर जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए पावर बैकअप देने का काम कौन करता है? देन आंसर इज यूपीएस, ठीक है। ठीक है, पहले ही बात किया, कुचिपुड़ी डांस बिलोंग करता है कहाँ से? आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश, ठीक है, राइट आंसर। एफएमसीजी में सी स्टैंड करता है कंज्यूमर के लिए, ठीक है। करेंसी ऑफ जापान इज येन। भानु अथैया इज द हु रिसीव द फर्स्ट एकेडमी अवार्ड। विच इज नॉट कंप्यूटर हार्डवेयर, इट इज ब्राउजर, दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्राउजर? दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज आंसर था, वहां पे पावर पॉइंट था, पीपीटी था, ठीक है। तो उसमें से आपको माइक्रोसॉफ्ट एज पे क्लिक करना था, ठीक है। देन इम्पटी इरर इज का, कंप्यूटर इरर इज का, कंप्यूटर इरर को क्या बोलते हैं बच्चे? बग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पावर सप्लाई यूज्ड व्हेन इलेक्ट्रिक फेल्स, देन इट इज यूपीएस, ठीक है। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ये क्वेश्चन ज्यादा मुझे याद नहीं रहा, तो आई थिंक इसका जो सही आंसर था वो था साउथ और नॉर्थ का, मे बी, ठीक है। इट इज सस्पिशियस, तो इस पे ज्यादा बात करेंगे नहीं, ठीक है। टू डिजिट ऐसे थे जो प्लेस चेंज नहीं कर रहे थे, ठीक है। टू डिजिट ऐसे थे जो प्लेस को चेंज नहीं कर रहे थे। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, तो उधर पे डिस्कस किया गया था। अ, वो क्वेश्चन वहां पे आया था, तो उसके दो डिजिट ऐसे थे जो प्लेस को चेंज नहीं कर रहे थे, तो दो पे आपको आंसर करना था। मैथमेटिक्स में एवरेज हाइट पूछा गया था, ठीक है। तो 53.5 इज द राइट आंसर। इसमें क्या आंसर था कि 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों का एवरेज वेट कितना था? 52 था, सॉरी 55 था, आई थिंक समथिंग ऐसे था, ठीक है। 6 बच्चे उसमें से चले गए जिनका वेट कितना था? 45 किलो था,
और नया जो आए उनका वेट कितना था, 42 किलो था। तो अब एवरेज वेट जब पूछा गया तो उसका एवरेज वेट 53.5 हो रहा था। स्पीड ऑफ बोट इन वाटर पूछा गया तो 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट टाइम, ठीक है, 420 रुपए को आपको इंटरेस्ट लेना था 8% के हिसाब से। कितने टाइम में रिकवरी होगा, तो 350 रुपी। कैसे आ गया, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। 120 रुपी पर ईयर होगा। सो ठीक है, 120 रुपी पर ईयर। ठीक है, 120 × 3 करोगे तुम्हारा हो गया 360। 120 × 3 360। ठीक है, प्लस 60 मतलब हाफ ईयर का बात हो रहा है, तो मतलब 420 रुपये वापस हो गए आपके 3.5 साल में। फाल्स फंजाई किसको बोलते हैं, एक्टिनोमाइसीटीज को। ठीक है, स्टडी ऑफ फंजाई इज माइकोलॉजी। मोटाइल बैक्टीरिया इकोलाई। इकोलाई क्या था, मोटाइल बैक्टीरिया था। जेडन स्टेन किस लिए करते हैं, माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज के लिए करते हैं। वहां पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ऑप्शन था, तो उस पर क्लिक करना था आपको। एनारोबिक मीडियम के लिए कौन सा वो दोगे आप, थियोग्लाइकोलेट। थियोग्लाइकोलेट इज द राइट आंसर। ठीक है। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। ठीक है, कौन सा सल्फर अमीनो एसिड जो है वो सल्फर कंटेन करता है साइड चेन में, तो सिस्टीन। फाल्स फंजाई एक्टिनोमाइसीटीज। ठीक है, स्टडी ऑफ फंजाई इज माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। ठीक है। प्रोदिस्पुटम। प्रोदिस्पुटम कब दिखता है, पल्मोनरी एडिमा में। ठीक है, पल्मोनरी एडिमा में प्रोदिस्पुटम दिखता है। ऑलरेडी ये स्पुटम का क्लास मैंने लैबमेट यूट्यूब चैनल पे लिया है, तो अगर जो वहां से आप पढ़े होगे तो समझ में आया होगा भाई साहब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, फाउल स्पुटम, फाउल स्मेलिंग स्पुटम सीन इन लंग एब्सेस। लंग एब्सेस में ये फाउल स्मेल समझ में आता है। पेंसिलिन डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, जेडन स्टेन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए करते हैं। कल्चर मीडिया फॉर एनारोब इज थियोग्लोबुलेट मीडियम। एनारोबिक अगार के बारे में पूछा गया था, तो रॉबर्टसन कूप मीट मीडियम इज द राइट आंसर। ठीक है। ट्रांसपोर्ट मीडिया फॉर साल्मोनेला स्पीसीज, उसके लिए कैरी ब्लेयर मीडियम। ठीक है, कैरी ब्लेयर मीडियम इज द राइट आंसर। ठीक है, कैरी ब्लेयर मीडियम। मोटाइल बैक्टीरिया इकोलाई, लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया। लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया में इकोलाई पे क्लिक करना था आपको, विच इज नॉट कोकाई, तो बिब्रियो कोकाई नहीं था। ठीक है, बाकी सारे कोकाई थे उसमें। वायरस नॉट ट्रांसमिटेड बाय ब्लड इज हेपेटाइटिस सी, बेसिकली यह फूड पॉइजनिंग की वजह से होता है। ठीक है, एसटीडी डिजीज में गोनोरिया। ठीक है, गोनोरिया जो है वो एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज करता है। ट्यूबरकुलोसिस स्पुटम अपीयरेंस, कैसा अपीयरेंस होता है, कोवेव यानी कि मकड़ी के जाले के अनुसार। इस तरह का कुछ संरचना आपको दिखने को मिलता है। ठीक है, टीबीसीएसएफ का अपीयरेंस यानी कोवेव अपीयरेंस। ठीक है, हेमेटोलॉजी में पूछा गया था, एमसीएच क्या बताता है, तो वो वेट ऑफ एचपी इन आरबीसी। आरबीसी का वेट बताता है, एक एचपी में कितना, एक आरबीसी में कितने एचपी हैं। बर बॉडी किस में दिखता है, बेसिकली न्यूट्रोफिल में। न्यूट्रोफिल फीमेल के न्यूट्रोफिल्स में। डोल बॉडी किस में दिखता है, सीवियर बर्न्स में दिख जाता है भाई। डीसीटी किस लिए करते हैं, एंटीबॉडी एंड आरबीसी। क्वेश्चन पूछा गया था, एक आरबीसी का आरबीसी है उस एंटीबॉडी कोटेड, उसका एंटीग्लोबुलिन टेस्ट हो रखा है, तो वो क्या होगा, तो उसके लिए और क्या टेस्ट कर सकते हैं, तो डीसीटी। किस लिए करते हैं डायरेक्ट फूड टेस्ट, बेसिकली फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है। पैरामीटर हायर इन प्लाज्मा देन सीरम। ठीक है, पैरामीटर कौन सा है जो सीरम से ज्यादा प्लाज्मा में हाई रहता है, तो प्रोटीन ड्यू टू द फाइब्रिनोजेन। ठीक है, टोटल प्रोटीन आंसर सही होगा। बर बॉडी न्यूट्रोफिल में, डोल बॉडी सीवियर बर्न में। ठीक है, टेस्ट टू डिटेक्ट एंटीबॉडी ऑन आरबीसी इज डायरेक्ट कुम टेस्ट। ठीक है बच्चों, नाउ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ सेल। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ सेल इज इंक्रीज डिफ्यूजन एडवांटेज, है ना। इससे ये बेसिकली किस में होता है, ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट में।
ठीक है। ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट में आपको सरफेस एरिया देखना होता है क्या, सेल के वॉल्यूम का एक टेस्ट ट्यूब में, जिसमें क्या होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन एडेड होता है, नॉर्मल स्लाइड। ठीक है। इसलिए करते हैं बेसिकली थैलेसीमिया के लिए करते हैं। ठीक है। सिकल से आप इसको एलिप्टोसाइटोसिस के लिए भी करते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर जो भी है हेमोलाइटिक एनीमिया के, उनके उनके लिए करते हैं। ठीक है। वेट ऑफ एचबी इन आरबीसी इंडिकेट एमसीएच, एमसीएच इसका राइट आंसर होगा। टेस्ट उसके बाद से एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन का रेशियो पूछा गया था, तो उसमें 1.1:1। ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में कोलाजन स्टेन किस लिए करते हैं भैया, मेसेंट्राइकोम के लिए। ठीक है। सोडियम का नॉर्मल रेंज पूछा गया था, तो 135 से 145 MEQ पर लीटर होगा। ठीक है। उसके बाद से ब्लड यूरिया का नॉर्मल रेंज 16 से 40, और HPLC जो है बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन, और बिलीरुबिन के लिए करते हैं बेसिकली। वो ऑप्शन था आपको, HB वेरिएंट्स के लिए भी करते हैं, लेकिन वो ऑप्शन में था नहीं। ठीक है। व्हाइट मस्कुलर फाइबर प्रोटीन को कोलेजन के नाम से जानते हैं। स्टेन फॉर कोलेजन इज मेसेंट्राइकोम, और स्टेन फॉर कोलेजन इन इलास्टिन इज बरहॉफ वॉन गिसन स्टेन। बरहॉन बरहॉफ वॉन गिसन स्टेन जो डिफरेंशिएट करता है कोलेजन और इलास्टिन को। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट प्रोफाइल में क्या टेस्ट नहीं होता है, तो वो है आयरन। आयरन नहीं होता है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम फास्फोरस क्लोराइड, ये सब क्या है, आपका इलेक्ट्रोलाइट है। सोडियम का नॉर्मल रेंज पहले डिस्कस कर लिया, 135 145। ब्लड यूरिया का नॉर्मल रेंज 16 से 40 mg पर डिसीलीटर। यूरिया फॉर्म इन लीवर फ्रॉम अमोनिया। और एक क्वेश्चन और था, देखो मैं भूल गया हूँ, इधर याद आ गया मुझे। ठीक है। एक क्वेश्चन क्या था, CSF में ग्लूकोज का नॉर्मल रेंज, ग्लूकोज का नॉर्मल रेंज तो कितना था, 60 से 80 होता है, 60 से 80 mg पर DL। ठीक है। अब आ जाओ न, ओ इधर है, नॉर्मल CSF ग्लूकोज इज 50 टू 80 mg पर DL। सॉरी इधर है हम लोग, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लिए। HPLC बात कर लिया बिलीरुबिन के टाइप के लिए। ठीक है। फोटोमेट्री का इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल पूछा गया था, तो फोटोमेट्री इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल बेसिकली क्या था, फ्लेम फोटोमीटर भी हो सकता है, लेकिन उधर पे आपको याद होगा ऑप्शन क्या था, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री था। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, फोटोमेट्री ये राइट आंसर होगा। तो उसके लिए ये गलत था, क्योंकि यहाँ पे फ्लेम एज अ सोर्स यूज कर देते हो ना, यहाँ पे एमिटिंग ऑफ लाइट होता है स्कैटरिंग के थ्रू, तो ये फ्लोम को कट करोगे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर राइट आंसर था। एमिटेड लाइट का प्रिंसिपल कहाँ पे यूज होता है, तो फ्लेम फोटोमीटर के लिए यूज होता है। एक्सप्लोजिव लेबोरेटरी केमिकल क्या है, एक्सप्लोजिव लेबोरेटरी केमिकल, सॉरी पिक्रिक एसिड भी गलत। ठीक है। पिक्रिक एसिड गलत था, और इसका सही आंसर क्या था भाई, HCl। HCl इसका सही आंसर था। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे आपको क्लिक करना था। ठीक। एक्सप्लोसिव रिएजेंट जो है इसमें था फर्स्ट लाइन ऑफ रिएजेंट, इसमें भी HCl ही था राइट आंसर। ठीक है। डीएनआइज वाटर डज नॉट कंटेन, आयन नहीं कंटेन करता है ये, यानी कि यह क्या होगा, यह जो है कंडक्शन का काम कम करेगा, गुड कंडक्शन नहीं होगा। ठीक है। बिजली का प्रवाह इसमें नहीं होगा। कीटोन बॉडी, कीटोन बॉडी के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, यूरिन में रोथरास टेस्ट। अब ये यूरिन एग्जामिनेशन सेक्शन आ गया। बाइल साल्ट के लिए हेज टेस्ट, हेज का सल्फर टेस्ट करते हैं। प्रोटीन कौन सा यूरिन में ज्यादा देखने को मिलता है, माइक्रो एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। एबनॉर्मल क्रिस्टल किस क्या बोलते हैं, यूरिन में सिस्टीन होता है बेसिकली, जो एबनॉर्मल क्रिस्टल उधर पे ऑप्शन था उनमें से सिस्टीन राइट आंसर था। टेस्ट फॉर बाइल इन यूरिन इज फाउचेट टेस्ट, फाउचेट टेस्ट को बाइल इन यूरिन डिटेक्शन करते हैं, बाइल पिगमेंट का डिटेक्शन होता है। ठीक है। सोडियम नाइट्रोफोस्फेट कहाँ पे यूज होता है यूरिन एनालिसिस में, रोथरास टेस्ट के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इन पीएच विच क्रिस्टल इज सिग्निफिकेंट, तो यूरिक एसिड क्रिस्टल, जो कि एसिटिक एसिड वगैरह के लिए सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है। गाउट डिजीजेज कॉज करता है ये बेसिकली, और रीनल रीनल डिजीजेज वगैरह में भी देखने को मिलता है। ठीक है। क्रिस्टल नॉट सीन इन नॉर्मल यूरिन इज सिस्टीन। हाई शुगर यूरिन ऑर्डर कैसा होगा, फ्रूटी या एसीटोन लाइक स्मेल होगा। प्रोटीन शुगर इन यूरिन इज एल्ब्यूमिन। ठीक है। कीटोन बॉडी टेस्ट इन यूरिन इज रेथराज, रोथराज। ठीक है। देन बाइल साल्ट इन यूरिन डिटेक्टेड बाय हेज सल्फर टेस्ट।
और रेड रेड ब्राउन यूरिन सीन इन, तो वो बेसिकली देखने को मिलता है रेड रेड ब्राउन यूरिन हीमोग्लोबिन यूरिया या मायोग्लोबिन यूरिया में। ठीक है। एंजाइम मार्कर, एंजाइम मार्कर्स में एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस पूछा गया था, तो उसमें एमाइलेज और लाइपेज ऑप्शन दोनों में से जो भी था उस पर टिक किया आपने तो सही था। कार्डियक इंजरी के लिए एलडीएच उधर पे ऑप्शन में सबसे सही था। प्रोस्टेट कैंसर में पीएसए पे क्लिक करना था, सही था। ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्टेरेज टेस्ट करते हैं। और एलएफटी में कौन सा पैरामीटर नहीं होता है, तो क्रिएटिनिन राइट आंसर था। ठीक है। लैब सेफ्टी से कुछ क्वेश्चन थे। नीडल डिस्पोजल किधर करते हो आप, व्हाइट बिन में करते हो। ठीक है, व्हाइट बिन, इसे पंक्चर प्रूफ कंटेनर भी बोलते हैं। ऑटोक्लेव का टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट। ठीक है, 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट। ठीक है। हॉट एयर ओवन इज, हॉट एयर ओवन 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 160 डिग्री सेल्सियस, उधर 2 आवर का ऑप्शन नहीं था, 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। ठीक है। एक्सप्लोसिव केमिकल पिक्रिक एसिड अगेन आया, तो इधर गलत करके इधर HCl कोट कर दो, एक्सप्लोसिव होता है। नीडल डिस्कार्टेड इन विच बिन इज वाइड, ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है। सिरिंज एंड कैथेटर डिसइंफेक्टेड बाई, तो रेज के बारे में पूछा गया था, तो इधर ग्लूटरल डिहाइड जो लिखा गया और गलत आंसर है, और सही आंसर होगा यूवी रे या इंफ्रा रे। इंफ्रा रे, बेसिकली यूवी रेज राइट आंसर था वहां पे। हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर, लेकिन उधर पे 90 मिनट या 1 आवर पे क्लिक किया है, तो सही आंसर है। ऑटोक्लेव का टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट। ऑटोक्लेव का इंडिकेटर पूछा गया था, तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर क्या था, बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस। वाटर बाथ यूज्ड फॉर कंसल्टेंट टेम्परेचर इंक्यूबेशन इन फॉर लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन को इंक्यूबेट करने के लिए लिक्विड सोल्यूशन पे क्लिक किया था, तो सही आंसर था। ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ केमिकल स्टोरेज इज प्रॉपर लेबलिंग एंड सेग्रीगेशन, उधर भी HCl पे क्लिक करना था। ठीक है, HCl सही आंसर था, फर्स्ट लाइन ऑफ केमिकल स्टोरेज। ठीक है। तो आई होप ये आपका जल्दी जल्दी में मैंने डिस्कस कर दिया। इधर पे ऑलमोस्ट 90 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। कुछ छूटा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और जोड़ के बताइए कि तुम्हारा कट ऑफ कितना, तुम्हारा जो है टोटल मार्क कितना गेन कर रहे हो। मार्क्स गेन्ड बाय यू, काइंडली मेंशन करिए इसको, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और बाकी लाइक और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, फ्रेंड्स को भी भेजिए, और भी कंटेंट मिलते रहेंगे। जल्दी हमारा कट ऑफ के ऊपर वीडियो आने वाला है, तो वो भी जल्दी मिल जाएगा आपको। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए लाइवमेट यूट्यूब चैनल, पढ़ते रहिए। स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, एंड बाय बाय।